हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, आज हम बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सेल्स मार्जिन वेरिएंस। जो मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिस्कस किया था उसी का छोटा सा पार्ट है। तो सभी बच्चों को पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और इसी तरह बच्चों का प्यार मिलता रहा तो हम बहुत जल्दी बहुत आगे भी जाने वाले हैं। 10,000 तक, फिर 1 लाख, 1 मिलियन, बहुत जल्दी मेरे सब्सक्राइबर होंगे। बस सभी बच्चों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल देखा करें, उन्हें शेयर्स करें, उन्हें आप कमेंट भी करें और जो आपको पता चले कोई कमियाँ हैं वो बताओ मुझे, ताकि मैं उसको आगे रिव्यू और अच्छा कर सकूँ। चल ध्यान देना। देखो, सेल्स मार्जिन वेरिएंस स्टैंडर्ड आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पर। प्रोडक्ट क्या लिया बेटा? लड्डू और बर्फी, जो हम लेते हुए हैं, खाने की बात करते हैं हमेशा। स्टैंडर्ड कॉस्ट दे रखा है पर केजी 30 रुपये और बर्फी का 15 रुपये। बजटेड क्वांटिटी दे रखा है 240 और 160। एक्चुअल क्वांटिटी कितना दे रखा है? 400, 200। बजटेड सेल प्राइस है 50 रुपये और 25 रुपये। एक्चुअल सेल प्राइस 45 और 20। एक बात बताओ, बजटेड प्रॉफिट पर केजी, बजटेड प्रॉफिट पर केजी कैसे निकलेगा? देखो, आपका खर्चा 30 रुपये का आता है और आप इसे बेचना चाहते हो 50 रुपये के हिसाब से। कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हो? 20 रुपये 1 किलो लड्डू पे। 15 का लागत आता है, 25 का बेचना चाहते हो 10 रुपये। एक्चुअल प्रॉफिट पर केजी चेक करो। आपने एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना? 45 रुपये बेचा और खर्चा कितना आया था? स्टैंडर्ड कॉस्ट का रखा 30 रुपये। अगर 30 का बनाते भी हो और 45 का बेचते हो तो आपका 15 का प्रॉफिट होता है। 15 का बनाया, 20 का बेचा तो 5 का प्रॉफिट होता है। देखो, बजटेड प्रॉफिट हमारा कुछ और है, एक्चुअल प्रॉफिट कुछ और कहता है। एक्चुअल प्रॉफिट के लिए ध्यान देना। एक्चुअल प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? एक्चुअल प्रॉफिट और एक्चुअल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई। यहाँ पे इसको ध्यान देना इन दोनों को। तो हमने क्या कैसे निकालने के लिए? एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्रॉफिट। 400 मल्टीप्लाई 20, 8,000। 200 मल्टीप्लाई 5, 1,000। सॉरी, 400 मल्टीप्लाई 15 बेटा, 400 मल्टीप्लाई 15, 6,000। और ये कितना हो गया? 7,000 आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। बजटेड प्रॉफिट के लिए देखो, बजटेड प्रॉफिट कितना पर यूनिट आपका? 20 यहाँ पर। और बजटेड क्वांटिटी कितनी लेनी है हमें? स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है आपके पास? ये रही। तो देखो यहाँ ध्यान देना, 240 मल्टीप्लाई 20 बजटेड क्वांटिटी और बजटेड प्रॉफिट ये रहा। 240 मल्टीप्लाई 20, 24 दूनी 48 पे 2 0। 160 मल्टीप्लाई 10, 1600। ये आपका आ गया 6400। देखो, आपने सोचा था, देखो ये निकला कैसे? ये अब आया है बजटेड क्वांटिटी और बजटेड प्रॉफिट से। आपने बजटेड क्वांटिटी से आपका प्रॉफिट कितना है? 6400 रुपये का। ठीक है, आपको लगा 6400 का प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट कितना आपका? 7,000। टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस, कितने का वेरिएंस दिखाई दे रहा है आपको? देखो, आपके हिसाब से प्रॉफिट 6400 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कितना हुआ? 7,600 प्रॉफिट हो रहा है। तो 7,000 माइनस 6400 कितना आ गया? ये 600 रुपये। फेवरेबल है क्या एडवर्स है? फेवरेबल में आएगा, क्योंकि 600 का वो पॉजिटिव में चल रहे हो। अब यहाँ पर भी 2 रास्ते निकलेंगे, सामने आएंगे। कौन कौन 2 रास्ते होंगे वो? एक होगा यहाँ पर प्राइस और एक बात करेंगे हम वॉल्यूम। अभी दोनों को क्या करके समझते हैं। प्राइस में लड्डू और एक बर्फी। तो प्राइस का चेंज देखेंगे। अगर हम प्राइस की बात करेंगे तो केवल प्राइस का चेंज देखेंगे, क्वांटिटी का चेंज नहीं देखेंगे। तो प्राइस में बात करेंगे, कितना आएगा? देखो, आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है चेक करो। एक्चुअल प्रॉफिट पर केजी 15 रुपये और बजटेड प्रॉफिट कितना था? 20 रुपये। हमने सोचा 1 किलो लड्डू बेचेंगे, 20 का प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन एक्चुअल में कितना कमाया? 15। 5 का घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस, घाटा तो हो रहा है। यहाँ चेक करो बेटा, हमने सोचा था 10 रुपये प्रॉफिट कमाएंगे 1 किलो बर्फी पे, लेकिन कितना कमा रहे हैं? केवल 5 रुपये, घाटा हो रहा है। तो एक काम करते हैं, 20 कितना घाटा हुआ है यहाँ पर चेक करो। देखो, यहाँ लॉस हो रहा है 5 रुपये का और यहाँ पे कितने का नुकसान हो रहा है? 5। तो ये सब क्या आपके लिए? एडवर्स। तो आपका आंसर एडवर्स फॉर्म में आएगा। तो 15 माइनस 20 मल्टीप्लाई 5 माइनस 10 मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे? क्वांटिटी से। कौन सी क्वांटिटी यहाँ पर? कितनी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी बेची आपने यहाँ पर? 400
और यहाँ पर 200। चेक करो, -5 गुणा 400 -2000, यहाँ पे कितना आ जाएगा -5 गुणा 200 -1000। आपका 3000 आंसर आ रहा है माइनस में, वो भी एडवर्स लिख देंगे। कोई डाउट नहीं आता। अब देखो वॉल्यूम पे जाएंगे तो वॉल्यूम में केवल क्वांटिटी का चेंज देखेंगे, प्राइस का चेंज नहीं देखेंगे। लड्डू और बर्फी, प्रॉफिट का चेंज नहीं देखेंगे। प्रॉफिट क्या रहेगा यहाँ पर चेक करना, तो ध्यान से समझना। प्रॉफिट आपका रहेगा बजटेड प्रॉफिट पर केजी, कितना है 20 और 10। देखो फॉर्मूला बना क्या, फॉर्मूला खुद देखो यहाँ पर। यहाँ फॉर्मूला क्या था, 15 एक्चुअल प्रॉफिट पर केजी माइनस बजटेड प्रॉफिट, और यहाँ पर क्या था एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ मैंने क्या लिखा 20 और 10, बजटेड प्रॉफिट लिख दिया। अब क्वांटिटी का चेंज देखो, आपने सोचा था कि भैया बजटेड को 240 यूनिट बेचेंगे, लेकिन कितनी बेच रहे हो आप, 400 यूनिट बेच रहे हो। तो 240 का आपने प्लान किया, 240 किलो केजी आपने लड्डू बेचने की बात करी थी, लेकिन एक्चुअल में कितना बेचा आपने 400 किलो। 160 केजी ज़्यादा लड्डू बेचा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो 400 माइनस 240, 160 मल्टीप्लाई 20, 3200 रुपये। ऐसे यहाँ चेक करो, आपने सोचा था 160 किलो बर्फी बेचेंगे, लेकिन एक्चुअल में आपने 200 किलो बर्फी बेच दी, तो आपके लिए फेवरेबल है 40 किलो के लिए। तो 200 माइनस 160, 40 मल्टीप्लाई 10 400, 3600 फेवरेबल है। अब देखो ध्यान देना, 3600 रुपये ये आया, 3600 में से 3000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 600 रुपये। चेक करोगे 600 रुपये नहीं है। तो ये जज करने का तरीका होता है आपने कैसे किया, सही किया गलत किया। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ये AQ माइनस BQ और यहाँ पर BP। कोई डाउट बनने। अब वॉल्यूम के भी कितने रास्ते निकलेंगे, सब उसको डिवाइड किया जाएगा। पहले से कॉपी करो फिर डिवाइड करते हैं। स्टैंडर्ड, पहले हम बात करते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की बात करते हैं। यील्ड और एक मिक्स, जो हम पढ़ते हुए वही बात यहाँ डिस्कस करनी। देखो क्वांटिटी आपने बेची कितनी 600 बेची तो बेची, कोई दिक्कत नहीं है, 600 बिकनी गई, लेकिन रेशो क्या होना चाहिए था वो समझते हैं। यहाँ पर रेशो क्या आया 240 अपॉन 160, 0 से 0 गया 3 और 2, 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, 8 से 24, 3 और 2। आपने 600 क्वांटिटी बेची तो बेची, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किस रेशो में बेचना चाहिए था वो 3 2 में। तो देखो 600 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5 निकट के कितना आएगा 360 किलो आपको लड्डू बेचने चाहिए थे और 240 किलो आपको क्या बेचना चाहिए था, बर्फी बेचना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में आपने ऐसा नहीं किया। तो यील्ड में भी ध्यान देना, लड्डू और बर्फी। प्राइस तो आपको यही रखना है, जो प्रॉफिट है, सॉरी प्रॉफिट आपको यही रखना है 20 और 10। आपको बेचना कितना चाहिए था 360 किलो लड्डू बेचना चाहिए था, लेकिन आपने बेचा कितना, लेकिन वो बजटेड क्वांटिटी कितना आपका 240। तो 360 माइनस 240, देखो 240 का हम बजट बना के बेचें, स्टैंडर्ड क्वांटिटी में 240 है, 240 किलो लड्डू बेचेंगे। उसे हम रिवाइज भी करते तो कितना आना चाहिए 360 किलो। कितना आ रहा है 360 किलो लड्डू आ रहा है। एक और देखो, आपका स्टैंडर्ड कितना है 160 केजी बर्फी बेचने का, लेकिन हमें बेचा कितना 240। तो 240 माइनस 160, चेक करो कितना आएगा, ये आ जाएगा 60, 120 गुणा 20 2400। ठीक है, यहाँ देखो 80 गुणा 10 800, 3200 रुपये फेवरेबल में आ गया। अब देखो बेटा यहाँ 3200 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा 400। अब 400 कैसे आएगा समझते हैं, लड्डू और बर्फी, ये तो पूरा 20, यहाँ भी पूरा 10 कर दो। आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 360 केजी, एक्चुअल हमने कितना बेचा 400, ज़्यादा बेचा कम बेचा है। आपका इस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी करने के बाद भी 360 किलो लड्डू आता है, लेकिन आपने 400 किलो लड्डू बेच दिया, तो 40 किलो लड्डू ज़्यादा बेच दिया, फेवरेबल है आपके लिए। तो 400 माइनस 360, यहाँ बेटा कितना आएगा 200 माइनस 240। देखो मिक्स में क्या होता है, यहाँ क्वांटिटी जितनी होगी 40 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 40 का ही डिफरेंस होगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि मैंने क्या किया, अगर मैं रिवाइज देखता हूँ 360 किलो और मैंने एक्चुअल में कितना बेचा 400 किलो, 40 किलो लड्डू मैंने ज़्यादा बेच दिया, तो मैंने 40 किलो बर्फी कम बेच दी, हाँ है ना, चेक कर लो 40 किलो लड्डू ज़्यादा बेचा यहाँ पर,
400 माइनस 360 और 40 को बस मैंने कम करनी पड़ गई। तो मिक्स का मतलब ये होता है एक क्वांटिटी को अगर मैं बढ़ाऊंगा दूसरी क्वांटिटी क्या करेंगे हम कम कर देंगे, मिक्स कर दिया। तो 40 गुना 20 800 माइनस 40 गुना 10 माइनस 400, आंसर आ जाएगा आपका ये 400 फेवरेबल में। कोई डाउट किसी के मन में? तो देखो 3200 400 कितना होता है 3600, मैच कर लो। फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा वाला, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बजटेड प्रॉफिट। किसी बच्चों समझ में नहीं आया तो बताओ, सबको आ गया? इसे कॉपी करूं?